नमस्कार साथियों, जीएलसीआई इसमें आपका स्वागत अभिनंदन। पीएससी का पेपर हो और कुछ प्रश्नों पे आपत्तियां नहीं आए या विवाद ना हो, ऐसा तो संभव नहीं है। हालांकि इस बार जो पेपर है वो बिल्कुल जैसे वन साइडेड गेम जैसा है कि आपको जैसा प्रश्न आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। निश्चित रूप से कट ऑफ 2022 के मुकाबले कम जाएगा, ये भी डेफिनेट है। कुछ प्रश्न हैं जिस पे विवाद हो सकते हैं। मैंने उन सभी प्रश्नों को लेकर जिनके बारे में बच्चों ने अपनी राय प्रकट करी है और अपना कन्फ्यूज़न मेरे पास भेजा, उनको सबको शामिल किया है। उसके साथ ही मैं अपनी राय भी आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आयोग उन पे निश्चित रूप से देख सकता है या उनमें वास्तव में परिवर्तन आ सकता है। संभव है कि उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर में हलचल आए। वैसे तो हमारा आयोग चमत्कारी है, जहाँ हम विवाद देखते हैं वहाँ आयोग को नज़र नहीं आता है, जहाँ आयोग को विवाद नहीं होता वहाँ नज़र आता है। लेकिन कुछ प्रश्न हैं जिनको चर्चा करना ज़रूरी है। इसके बारे में आपको भी कोई जानकारी मिले तो आप मुझे भी अपडेट कीजिएगा, और मुझे जानकारी लगती है तो मैं आगे आपको और अपडेट करूँगा। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया है? तो इसका कहीं पे भी ऐसा वैधानिक रूप से कोई ऐसा आंसर कहीं पे देखा नहीं गया है। राम सिया जो है, इसके जाए रामगढ़ी जो है या राम पर्वत जो है, इस नाम से कालिदास जी ने जरूर ये नाम अपने मेघदूत उपन्यास ग्रंथ के अंदर उन्होंने इसका उल्लेख किया है। उसके साथ ही क्या कि कुछ और नाम है जो वहाँ के लोकल लोग हैं, बच्चे हैं जो हैं वहाँ से, उन्होंने बताए हैं। तो संभव है कि इस प्रश्न को लेके कुछ आपत्ति बच्चों की तरफ से बने। दूसरा प्रश्न, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो नो डोरा जो है एक प्रकार की आदिवासी अंचल में नए मकान बनने पर मकान के बाहर मिट्टी से जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, पशु पक्षी, उनके चित्र जैसे उकेरे जाते हैं, एक चित्रकला है। मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से प्रचलित है, मध्य प्रदेश से लगते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में। और ऐसा नहीं कि ये किसी एक ही जनजाति से संबंधित है, लगभग पर्टिकुलर सरगुजा बस्तर वाला जो एरिया है वहाँ पे लगभग सभी जनजातियों में ये प्रचलित है। हालांकि इसका आंसर गोंड ज़्यादा परफेक्ट लगता है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे कोरकू भी इसका देखने को मिल रहा है। उसके साथ भी कुछ अन्य जनजातियाँ भी इसमें शामिल है, तो हो सकता है कि इसको लेके भी एक आपत्ति दर्ज हो। तीसरा प्रश्न, कृषि की पद्धति। हालांकि जो ट्रेडिशनली रूप से मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, सिंचाई कटाई एक सही उत्तर माना जा सकता है, लेकिन बहुत सारी जगह इसका ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई मिट्टी तैयार करने के बाद पहले सिंचाई होती, फिर बुआई होती, फिर कटाई होती है। लेकिन मैं इसको स्ट्रॉन्ग आपत्ति नहीं मानता। मिट्टी तैयार करना, बुआई और सिंचाई और कटाई ये एक सही प्रोसेस होती है। तीसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो यहाँ पे जो त्रुटि है वो क्या है, सुंडालैंड जो नाम आया है, यहाँ से एक आपत्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि सुंदरलैंड जो है, सुंदरवन जो क्षेत्र है, वो एक नाम आ सकता है। सुंडालैंड नाम जो है हिंदी में चूँकि मानक उत्तर माना जाता है, तो यहाँ से एक आपत्ति उठ सकती है कि दो आंसर नारो और जो आपका क्या बोलते हैं सुंडालैंड है, इसको लेके आपको थोड़ा सा लाभ यहाँ पे हो सकता है, संभव आयोग दे। जीएलसीआईएस में अगर आप अभी जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़े रहें। पीएससी की तैयारी के लिए ये एक बेहतरीन चैनल और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप हमारा कंटेंट यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा कि जीएलसी किस प्रकार का काम करता है। मेंस में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, और अभी मेंस की प्रिपरेशन में कोर्स खरीदना, कोचिंग ज्वाइन करना, इन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं लगाएं, शांति बनाए रखें। और कट ऑफ के लिए मेरा वीडियो आज रात को 9:30 बजे आप देखना नहीं भूलें। ये 15 फरवरी 1948 को स्वराज संघ में मिलाई गई रियासतों की संख्या। तो वैसे तो 222 है, लेकिन इसमें मुद्दा ये है, रियासतें जो मिलाई गई थी उनकी संख्या 200 थी, और 20 जो थे वो रियासतें नहीं थी अपितु ठिकाने थे, है ना। तो इस कारण से ये हो सकता है कि भाई रियासतें तो 200 ही थी, और जो 22 जो है ठिकाने थे। तो रियासतें पूछा गया, तो यहाँ से एक आपत्ति बच्चे अगर चाहे स्ट्रॉन्ग एविडेंस ढूंढे, स्वराष्ट्र का एकीकरण देखे, स्वराष्ट्र संघ का, तो वहाँ से हो सकता है कि मिल पाए उन लोगों को। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के दायरों में नहीं आता है? तो सामान्य रूप से मानवाधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों से भी ऊपर उठकर होते हैं, जो गर्भ में आने से लेकर मृत्यु के उपरांत तक भी मिले रहते हैं, कि हाँ भाई उसका दायरा बहुत विस्तृत है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है वो चारों दायरे में लगभग आते हैं। अब आयोग इस पे अपनी क्या राय बनाता है और किस प्रकार से इसे किया जा सकता है, लेकिन ये मोस्ट चैलेंजेबल क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस पे निश्चित रूप से आयोग भी कुछ ना कुछ विचार करेगा, इसमें परिवर्तन संभव पूरी तरह से लगता है। फिर ये इस प्रश्न में जो है, इस प्रश्न में जो त्रुटि लगती है वो ये लगती है कि नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या
संविधान के भाग पार्ट 4 क में की गई है। हालांकि ये क्वेश्चन में त्रुटि है। जो डीपीएसपी है वो भाग 4 में दिए गए हैं, भाग 4 क में मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पे नीति निश्चय तत्व के हिसाब से आयरलैंड सही उत्तर है। भाग 4 क के हिसाब से रूस आंसर होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे भी बच्चों की एक आपत्ति हो सकती है। हालांकि ऐसा होता तो ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों का ये आंसर सही है। लेकिन 4 क लिखा होना यहाँ पे एक प्रश्न की त्रुटि को पैदा करता है। और जो पीएससी की गाइडलाइन है उसमें साफ स्पष्ट भाषा में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक आपत्ति आ सकती है। ये कुछ प्रश्न है चुनिंदा, संभव है इन पे बच्चे भी, विद्यार्थी भी आपत्ति लगाए, आयोग को भी आपत्तियाँ हैं। कुछ और प्रश्न से आइडेंटिफाई होंगे तो मैं भी ज़रूर आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा। लेकिन मुझे ये जो 7 प्रश्न देखे उनमें से 2 प्रश्न ऐसे लगे जिन पे आपत्ति योग्य लगने जैसी बात है। ये प्रश्न भी आपत्ति योग्य है। धन्यवाद साथियों, और चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।